नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपनी ताकत को विकसित करें। हर व्यक्ति की ताकत अलग अलग है, एक जैसी ताकत नहीं है। यानी सबके लिए शिक्षा ही अनिवार्य हो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की ताकत अलग है। बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको जो और कलाओं को जानते हैं और योग्यताओं को रखते हैं, उनको अपनी ही कला में को विकसित करने की आवश्यकता है। वो अपनी कला को विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यदि आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। यदि आपकी एजुकेशन में कोई विशेष फील्ड है, आप उस फील्ड पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपकी इन सब से अलग हट करके कोई क्रिएटिविटी जो है वो आपके पास हो। जैसे बहुत सारे से लोग ऐसे हैं जो खाना बनाना बहुत अच्छे जानते हैं। बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग केवल एक वो व्यक्ति हैं जो प्रोफेशनल, जिन्होंने स्टडी के माध्यम से, अपनी सारी एजुकेशन के माध्यम से अपने टैलेंट को निखारा है। लेकिन कला के लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशन ना मिले और व्यक्ति कला में पारंगत नहीं हो सकता, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है। यदि किसी कारणवश आपको जन्मजात ही किसी चीज़ में योग्यता है, तो वो अपनी खास विशेषता होती है। अलग अलग हर व्यक्ति की एक जैसी विशेषता नहीं होती है। वो विशेषता के माध्यम से आप अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। आपका वो टैलेंट आगे आ सकता है। जो भी आप, जिस भी चीज़ में आप माहिर हैं, बहुत सारी सी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर काम करने की, आपकी जो ताकत है उसको कम समझने के बजाय उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे देखते हैं, सिंगिंग है। अब सिंगिंग हर किसी को नहीं आती। अभी हमने एक देखा कि मैं नाम भूल रही हूँ, वो एक वाद्य यंत्र है। एक जो युवा है, जो एक लड़की है, वो बहुत अच्छा वो उस वाद्य यंत्र को बजाती है और उसके द्वारा उसने काफ़ी अपने आप को, बहुत पूरे वर्ल्ड में अपने आप को जो है अपना नाम और नेम फेम दोनों पाया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे से कलाकार ऐसे हमने देखे जो लोकगीतों के माध्यम से इस संसार में जाने जाते हैं, और बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जाने जाते हैं। यानी आपके पास यदि एजुकेशन है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन नहीं है तो भी कहीं ऐसा नहीं है कि जीवन खत्म हो जाता है। अब किसी कारणवश कोई चीज़ नहीं हो पाई या नहीं है आपके पास और आप आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते आपके लिए बंद हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपनी चीज़ को कम देखने की बजाय अपनी उस कला को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, आपको इसी फील्ड पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि आपने आपको स्टिचिंग तो आती है। अभी हमने एक मनिक है, शायद मनिक ही है, मानिक या मनिक, ऐसा कुछ नाम है बच्चे का। उसकी मदर है बहुत अच्छी, मतलब वो स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। यानी उन्होंने अपने बच्चे के लिए, मनी मनी की मदर ने वहाँ पर उसके लिए एक ब्लेज़र बनाया। बहुत अच्छा बनाया। अब ये उनका कितना बड़ा गुण है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि वो इसके माध्यम से बाहर वाले पूरे पूरे स्कूल के जो है वो ऑर्डर ले सकती हैं। अपने अपनी देख रेख में अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती हैं। ये काम उनकी खूबी है कि वो इतनी अच्छी स्टिचिंग करती हैं। ये उनकी खूबी है। इस खूबी के माध्यम से कि वो उन्होंने बेशक जो अलग से सीखना चाहिए, जो अलग से टेलर वगैरह जो अपनी टेलरिंग का कोर्स करते हैं, वो ना करके उनका जो ज्ञान है वो नेचुरल ज्ञान है। तो नेचुरल ज्ञान को कभी भी किसी ज्ञान से कम नहीं रखा जा सकता। तो उनकी एक ये स्पेशलिटी है और वो इससे अपनी कंपनी को रन कर सकती हैं, आगे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं और अपने घर की जो किसी भी तरीके की फाइनेंशियली स्थिति है, पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। वो अक्षम नहीं है, वो सक्षम है। लेकिन अभी तक ना तो उनकी वो उस कला को लोगों ने जाना, ना वो खुद जानती हैं इस बात को कि मेरे पास ये कला है।
और मैं इस कला के माध्यम से आगे बढ़ सकती हूँ, इसका उनको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है कि ये बहुत बड़ी कला है, ये सामान्य कला नहीं है, लोग इसके लिए पैसे दे कर के सीखते हैं और आपके पास वो नेचुरल रूप से है। आप सामान्य लोग मतलब कम पैसे में स्टिचिंग करके लोगों को हेल्प पहुंचाती हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बाद में भी आप चाहें तो कर सकती हैं लोगों की हेल्प। और दूसरी बात, आप लोगों को वैसे भी हेल्प दे सकती हैं यदि कोई आपके आसपास के लोग हैं जो आपके आपके जिनको आप फाइनेंशियली भी उनकी मदद पहुंचा सकती हैं अपनी कंपनी में रखकर, क्योंकि आप तो जानती हैं और उनको खड़ा कर सकती हैं। तो ये आपकी विशेषता है कि आप अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों को खड़ा कर सकती हैं, बहुत सारे लोगों की जो कमजोरी है उसको समझती हैं कि कितने किस तरीके से वो कमज़ोर है, फाइनेंशियली किस तरीके से वीक है और उनकी स्थिति कैसे। अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, मनी को जो प्लेटफॉर्म मिला है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो निश्चित रूप से उसमें बहुत आगे जाकर के प्रोग्रेस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आपके अंदर भी वो प्रतिभा है तो आपको भी उसका लाभ तो लेना चाहिए। आपकी प्रतिभा को गजब की प्रतिभा है, वो सामान्य प्रतिभा नहीं है। आपको पूरे कॉलेज का ऑर्डर दिया जा सकता है। आपके आपने जितना सही ढंग से परफेक्शन के साथ बच्चे के लिए जो ब्लेज़र तैयार किया वो सामान्य जो लेडीज़ नहीं कर सकती स्टिचिंग। तो वो आपकी योग्यता है, विशेष योग्यता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अन्य लोगों की और बहुत सारी से टैलेंट है लोगों के अंदर जो उनको पता ही नहीं है कि उनके पास वो टैलेंट है और वो उसके माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकती हैं और अपनी जो है और लोगों की मददगार हो सकते हैं ऐसे लोग। तो उनको अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। यदि आप एजुकेशन में ही रखते हैं तो एजुकेशन में भी जिस फील्ड में हैं आप, अब उस फील्ड के में मास्टरी लेने के लिए, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आप यदि एजुकेशन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। बेशक उस आपको लगे कि उसका फ़ायदा जो है वो उस समय आपको शायद अ, किसी कारणवश, जैसे बहुत सारे से लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन पीएचडी नहीं कर पाए। डॉ तो ये नाम के साथ डॉक्टर जोड़ना जोड़ना हर व्यक्ति चाहता है और आप तो दिल से इस काम को करना चाहते हैं। तो जो दिल से काम करता है उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो काम करेंगे वो चोरी चकोरी से नहीं करेंगे। आपके काम में प्योरिटी होगी और वो प्योरिटी आपको बेशक जॉब से ही हर चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। आपको तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से जॉब तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन आप एक जो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि मैं इस योग्य हूँ या अपनी कुछ विशेष चीज़ों को प्रकट करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको वो डिग्री हासिल करना चाहिए। आप वो उसके लिए टाइम को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी अंदर की जो जिस भी चीज़ जो प्रतिभा व्यक्ति में खुद से होती है उसमें ना तो उसे काम बोझ लगता है, ना ही वो काम से बचने की कोशिश करता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप काम से बच नहीं रहे हैं, काम को इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट के साथ जो काम किया जाता है उस काम में चार चांद लग जाते हैं। व्यक्ति काम से जी नहीं चुरा रहा होता। काम को कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत सारे से लोग कंप्लीट करने के चक्कर जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टाइम देना नहीं चाहते इसके कारण से बहुत सारी लापरवाहियाँ लोग कर लेते हैं या टाइम होता नहीं है, दोनों चीज़ें होती हैं। कई सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं एक ही समय में, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि जो क्या बोलते हैं रिसर्च के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो तो बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर तो वही होते हैं जो अपने पास से पैसा लगाते हैं, तो उनको हर चीज़ के लिए सोचना होता है, टाइम अपने सैलरी में से कई बार अपना जॉब से भी छुट्टी लेनी पड़ती है, कई बार अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, हर चीज़ के लिए वो सोच रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो कहीं न कहीं कोई लापरवाही कर जाते हैं जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये काम शोध का जो कार्य है, वो बहुत बड़ा कार्य है, सामान्य कार्य नहीं होता ये। ये आपको तकदीर से मिल गया है, यदि आपने शोध कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अच्छे से करें।
नहीं कर रहे तो थोड़ा रुक जाए, कोई बात नहीं है, थोड़ा रुक करके फिर वापस से कर लें। और यदि आप जॉब के लिए ही कर रहे हैं तो आपके पास टाइम की निश्चित रूप से बाउंडेशन होती है। तो तब भी फिर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा तो ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार जो आप काम कर लेंगे, उसको दोबारा करना तो संभव नहीं है ना। आप जो कमियाँ रह जाएँगी वो उसमें रह जाएँगी। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो योग्य तो बहुत है, लेकिन उनके पास टाइम की कमी होने की वजह से वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोग हैं जो जो पूरी तरीके से देते हैं और तो उसका उनको रिज़ल्ट मिलता है, हर तरीके से रिज़ल्ट मिलता है। ये चीज़ें कभी जाती नहीं है, आप जो काम दिल से करते हैं उसका वो दिल तक पहुँचता है। वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। बस फ़र्क ये होता है, जैसे अभी हमने बात करी कि एक सामान्य ये जो हमने मनी की मदर की बात की कि ब्लेज़र बनाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे से लोगों को ये पता नहीं है कि चीज़ें पहुँचानी कैसे है। ये तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो वो इसमें और आजकल का जो जो टेक्नोलॉजी आ गई उसमें और भी थोड़ी-सी दिक्कतें हो गई हैं। तो उसमें लोगों का साथ की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ती है। भरोसा करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ेगा यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। तो आप उसमें सहायता लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ताकत को इसी तरह की और बहुत सारी सी जो आपकी ताकत है, जिसमें जिसमें हम कहेंगे कि आप बहुत सारे लोग जो है, जैसे अभी हमने देखा कि वो एक छोटा-सा ही वो बच्चा है जो 15 साल का है, जिसने कि जो डिब्बे बेचते हैं उसके माध्यम से पार्सल का काम स्टार्ट कर दिया। तो ये सोच बहुत सारे बड़े लोगों के अंदर भी होगी। लेकिन कई बार तो व्यक्ति यही सोचता है ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। जान रहा है लेकिन पता नहीं सोचने का एक नज़रिया जो है ना, उसको थोड़ा बड़ा करना होगा। क्योंकि कोई भी काम सिर्फ़ आपकी सोच से ही छोटा और सोच से ही बड़ा होता है। यदि आप उसे कर सकते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। आ, आज आप देखिए, यदि आप देखें तो मॉल के अंदर क्या चीज़ है? वही सारी चीज़ें तो हैं जो दुकान के अंदर मिलती हैं। मॉल में बड़े बस एक बड़ी जगह पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं। है तो वही, काम तो वही है, लेकिन तरीका अलग हो गया। तो आपके अंदर योग्यता है तो आप उस तरीके को बदल दीजिए। आप आपकी वो योग्यता जो है वो कहीं भी आपको पीछे नहीं खड़ा करेगी। कई बार लोग यही सोचते हैं कि ये काम बहुत छोटा है, ये काम बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस योग्यता को रखते हैं, उस योग्यता के साथ आप आगे आए और जिसमें रुचि रखते हैं, सेकंड टाइम आप उस रुचि में आ जाइए। किसी कारणवश यदि आपका वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं किसी फाइनेंशियली मैटर के कारण से, या टाइम ना मिलने की वजह से, या और चीज़ों की वजह से, तो वो उसमें आप वापस से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं आ सकते। शर्त सिर्फ यही है कि आपको अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, अपनी योग्यता को। ये स्किल शब्द जो दे दिया है ना, वो स्किल शब्द आपकी ताकत ही है। वो आपकी ताकत ही है, वो आपकी योग्यता है, जो कि जन्मजात हो सकती है, जो कि किसी डिग्री के बाद आपने हासिल की है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है किसी की संगत से आपके पास में वो योग्यता आई हो। ये स्किल शब्द दे देने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास तो कोई योग्यता नहीं है। ऐसी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसी भी व्यक्ति के पास जो है किसी भी कोई भी योग्यता ना हो। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई योग्यता ना हो। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को पता ना हो, ये हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति के पास योग्यता होती है, अलग अलग तरह की योग्यता है। बस या तो कोई दूसरा उस योग्यता को उभार करके आगे ला सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि जिन लोगों को आप साथ देना चाहते हैं, उनका साथ देने का यही तरीका है कि क्या कहते हैं, उन लोगों को किसी तरीके से खड़ा कर दिया जाए अपने पैरों पर। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यदि उनको फाइनेंशियली किसी मदद की ज़रूरत है तो भी समाज उनकी मदद दे करके, थोड़ा ही थोड़ा दे करके उनको खड़ा किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति खुद से उठ सकता है तो फिर कोई बात नहीं है। कई बार व्यक्ति खुद से उठने में सक्षम होता है, कई बार नहीं होता है। तो उन जो लोग, या
उनको पता नहीं है कि किस माध्यम से उठ कर के खड़े हो सकते हैं। कम से कम पैसे खर्च करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में। यदि आपके अंदर वो योग्यता है, आप अपनी योग्यता से ये भी आप कार्य क्रिएट कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि आप अपना वो काम स्टार्ट करके जिसमें आप योग्यता रखते हैं, दूसरों के मददगार बन जाएँ। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।